Hello aspirants, welcome to my YouTube channel. I am Saurabh, an aspirant of government exams. फ़िलहाल मैं अपने SBI क्लर्क के मेंस की तैयारी कर रहा हूँ और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैंने फ़िलहाल बहुत सारे प्री क्लियर कर चुका हूँ और कई बार मेंस क्लियर नहीं हुए, कई बार मेरिट आउट हो चुका हूँ। तो फिर एफ कैट और CDS के बाद कॉन्फ्रेंस आउट, स्क्रीन आउट SSB की वजह से। फ़िलहाल तो मैं SBI क्लर्क अभी अपना एग्ज़ाम था पीछे प्री क्लियर हो गया था और अब उसके बाद अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो कल हमने एक सेक्शनल मॉक दिया था क्वांट का मेंस के लिए, तो जिसकी मैं वीडियो कल नहीं बना पाया पर आज बना रहा हूँ और आज अपलोड करेंगे, जिसमें मेरा स्कोर रहा था 27.75 आउट ऑफ 50। अटैम्प्ट हमारे 34 थे पर 5 क्वेश्चन गलत हो गए, जो कि उम्मीद नहीं थी कि इतने गलत हो जाएंगे, पर फिर भी। तो सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि हमारे गलत कौन से क्वेश्चन हुए। ये देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन गलत हुए। सबसे पहले 12th क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा इनइक्वालिटी का, या कैन से इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और लेस देन XY की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इसमें मैंने क्या किया कि ये जो अपनी पहले वाली इक्वेशन थी, जैसे कि आप सोल्यूशन देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे 30x = 12x² आया था। इक्वेशन देख 30x = 12x² आया था। तो मैंने ये सीधा नहीं काटा और इस साइड लेके एक x की वैल्यू 0 भी मान ली, तो जिसकी वजह से मेरी x की वैल्यू 0 और 2.5 आई और y की वैल्यू ±2.5। तो फिर मैंने ये गलती कर दी। पर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो 27th मेरा गलत था, और इसमें एक सिली मिस्टेक की वजह से मेरा गलत हो गया, क्योंकि पता था कि सेकंड स्टेटमेंट तो हमको चाहिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। फर्स्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था और थर्ड में अपने को बता रखा था कि अमाउंट 10 टाइम्स हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट कुछ है 2 साल के लिए। तो फिर इसका मतलब था भी इससे भी हमारा सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 आ जाएगा। तो मैंने सीधी ये इक्वेशन देखी कि पहली और दूसरी मिल सकती है, पर मेरे को कुछ मिला नहीं था कहीं पे भी। तो मेरे को लगा कि और तीनों चाहिएंगी, तो मैंने तीनों पे टिक लगा दिया था, जिसकी वजह से मेरा गलत हो गया। पर यह था कि स्टेटमेंट दूसरी तो चाहिए, मतलब चाहिए अपने को, फर्स्ट और थर्ड में से आप एक इक्वेशन ले सकते हैं। उसके बाद अपना क्वेश्चन गलत था 35th। ये एक क्वेश्चन था अपना मंथली इनकम, ये अपनी DI थी एक सर्कुलर DI टाइप, और इसमें भी वही सिली मिस्टेक की वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। नहीं सोचा था मैंने ये गलत हो जाएगा, बट कोई नहीं। आगे 39th क्वेश्चन, ये अपना एक इन्वेस्टमेंट और रेशियो वाला क्वेश्चन था, जिसमें ABC 3 दे रखे थे, उनका प्रॉफिट था और ये सब कुछ था, पर वही सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया। लास्ट क्वेश्चन 50th गलत हुआ। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था और वो इनइक्वालिटी का था, एक में प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, एक में फ्रैक्शन दे रखा था। पर आई थिंक कि जो ये पहला केस है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट कार्ड एक्सक्लूडिंग फेस कार्ड्स, तो इसमें ये दे रखा था कि हमने सिर्फ फेस कार्ड प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नहीं लेने, कि जब आप सेलेक्ट करेंगे तब नहीं लेने आपने फेस कार्ड, हार्ट के लेने हैं बस। पर मैंने क्या किया, वो सभी टोटल में से फेस कार्ड निकाल दिए, तो ये यहाँ पे मेरी मिस्टेक हो गई। चलो कोई नहीं, आगे से ध्यान रखा जाएगा कि ऐसी मिस्टेक ना हो और क्वेश्चन थोड़े अच्छे बने। तो उसके बाद अब देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे और अपने क्या ठीक रहे। ये था नंबर सीरीज़ का था, जिसमें P क्या O की वैल्यू निकालनी थी और इनका रिलेशन फाइंड करना था। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही था कि कुछ लॉजिक वगैरह अपनी सीरीज़ है, P और R की वैल्यू निकालनी और रिलेशन निकालना इनका। थर्ड क्वेश्चन अपना एवरेज का था, ये हो गया था। अगला क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालना था, कितना कम ज़्यादा है इससे। और ये क्वेश्चन हमने स्किप किया था क्योंकि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि ये अपने कुछ x और x+23 की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही बनी थी। तो फिर राइट एंगल के हाइपोटेनस निकालने के लिए मैंने वैल्यू ली नहीं कि 33 और 56 बनी थी, तो फिर उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया आगे, पर हो सकता था, इजी क्वेश्चन था। ये अपनी DI आ गई थी एक टेबुलर फॉर्म की, जो कि हमने कर दी थी।
हाँ टाइम थोड़ा सा ज़्यादा 4 मिनट लगी थी, एवरेज के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, बट इट्स ओके। अगर DI हो जाती है एक बार तो फिर 4 मिनट के अंदर तो काफ़ी, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है, क्योंकि 5 क्वेश्चन थे और टोटल अपने को 5, 6, 7, 8 या 9 मिनट लग गई थी। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि अच्छी नहीं थी, छोड़ देता तो अच्छा रहता, पर ठीक है चलो। अगला एक क्वेश्चन था अपना टाइम और वर्क वाला, कंप्लीटेड। ये आगे अपनी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन ही था, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के ग्रेटर लेस देन बताना। ये ठीक था अपना। ये भी इनइक्वालिटी का था, ठीक। ये भी इनइक्वालिटी, ये भी इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मेरी काफ़ी अच्छी है, मतलब कर लेता हूँ मैं। हाँ एक ये आगे क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था और इसमें मैंने 3 मिनट लगाए, पर फिर भी एट लास्ट ये क्वेश्चन मेरा ज़्यादा ठीक नहीं हुआ या फिर मैंने लास्ट में ही मैंने क्वेश्चन किया था और इसका आंसर 31.6। एक सिली मिस्टेक की वजह से मैंने एडिशन में थोड़ी मिस्टेक की और एवरेज निकालनी थी, तो आंसर इसका 13.6 आना था, क्योंकि मैंने जो सम करते वक्त इनका ये सम निकाल दिया, मेरा 32.6 आ रहा था एवरेज। तो फिर उसकी वजह से मेरे को लगा कि इसमें पता नहीं कहाँ मिस्टेक है, तब तक टाइम ओवर हो गया और बाद में मैंने देखा कि ये तो एडिशन में मिस्टेक कर दी, ये मैंने स्किप किया था। ये फिर अगली अपनी एक और बार चार्ट की टाइप की DI थी। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था तो मैंने उसी टाइम इसको स्किप कर दिया, क्योंकि पता था ये टाइम लेने वाला है। तो अगला क्वेश्चन ये था अपना डिस्टेंस डायरेक्शन का। ये भी मैंने थोड़ा टाइम लगाया था पर फिर स्किप कर दिया, क्योंकि समझ नहीं आया कितना ज़्यादा इसको कैसे करें। और ये एरिया और सर्कल और रेक्टेंगल के एरिया पे डिपेंड क्वेश्चन था, हो गया था। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे अपने, एक दो क्वेश्चन थे अपने, एक ठीक हो गया था, एक सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गया था, बताया था। अगले अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थे 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के थे और पाँचों अपने सही थे। और अप्रोक्सीमेशन तो हो जाती है मेरे से इजीली, कर लेता हूँ उसको। तो अगला ये बोट स्ट्रीम अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन था, पर ये भी क्वेश्चन मैंने ट्राई किया था क्योंकि दिखने में बहुत इजी लग रहा था, पर पता नहीं बाद में क्या हुआ कि समझ में नहीं आया। 1.5 मिनट लगाई मैंने इस पर, 1.5 मिनट, और उसके बाद नहीं हुआ। चलो कोई नहीं। आगे ये वही DI था अपना सर्कुलर वाला, और ये हो गया था इसका, ये क्वेश्चन गलत हुआ था, पर फिर भी ओवरऑल तो 4 क्वेश्चन बाकी इसके ठीक ही थे, क्वेश्चन गलत था। ये आर्टिकल बोट बाय, ये अपना वही मार्क्ड अप प्राइस डिस्काउंट वगैरह वाला क्वेश्चन था, और ये हो गया था। ये रॉन्ग टर्म सीरीज का था, रॉन्ग टर्म बतानी थी, तो इसमें जो जो अपने आइडियाज़ लग रहे थे मैंने देखे और लग गए थे, दो ही थी रॉन्ग टर्म की, दोनों की थी। ये 43 to 47, ये मैं क्वेश्चन एक बार करने ही सोचा था मैंने कि मैं कर लेता हूँ, पर फिर पता लगा कि नहीं इसमें टाइम लगेगा, तो फिर मैंने स्किप कर दिया और लगा कि चलो अगले क्वेश्चन देख लेते हैं इससे बढ़िया। तो ये फिर स्टेटमेंट बेस वाला आ गया था, इनइक्वालिटी बतानी कौन सी ग्रेटर और लेस देन है। ये क्वेश्चन अपना ठीक था, 48 49 भी ठीक था, 30th में सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गई थी। सो ये था हमारा क्वांट सेक्शनल मॉक टेक्स्ट बुक के ऊपर पहला। तो कैसी लगी आपको एक्सप्लेनेशन और मेरी अप्रोच क्वेश्चंस को सॉल्व करने की? अगर आप लोगों ने भी ये वाला मॉक दिया है तो आप बता सकते हैं कि आपने किस अप्रोच से किया था और आपके कितने मार्क्स बने थे इस सेक्शनल मॉक में। मेरे तो मतलब ठीक है, 27.75, ज़्यादा अच्छे तो नहीं बोल सकता पर क्वाइट गुड, क्योंकि मैं टारगेट करके चलता हूँ 30 से 35 मार्क्स मैथ्स में। क्योंकि जब लास्ट बार मैंने दिया था SBI क्लर्क मेंस तो उसमें मेरे इतने क्वेश्चन हो गए थे, वो ठीक मतलब इजी टाइप ही था, पर रैंक के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी है, क्योंकि रैंक मेरी 91 है आउट ऑफ 33,748 और परसेंटाइल 99.73। सो आप लोग बता सकते हैं कि आप में से कौन कौन SBI क्लर्क मेंस की तैयारी कर रहे हैं और कौन सी स्टेट से आपने फॉर्म भर रखा है। और अब तो डेट भी आ चुकी है SBI क्लर्क मेंस की, 21 नवंबर। सो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे
एसबीआई क्लर्क ने इन सब की बार फोड़ने के लिए मेरे साथ। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं चलो किस चीज़ की बनाएंगे।